हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आपकी तैयारी अच्छी से चल रही होगी। तो आइए आज देखते हैं ओली बोर्ड का टेस्ट नंबर 3। तो इस टेस्ट को देते वक्त मेरे का जुकाम था, तो मैं अपनी परफॉर्मेंस अच्छे से दे नहीं पाया। जो जुकाम का जो इफ़ेक्ट था वो अटैम्प्ट रेट सेक्शन 1 में पड़ा। तो मैथ्स में सिर्फ 26 क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए मेरे से 35 मिनट्स में, जो कि 29 या 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकता था मैं। और रीजनिंग में 28 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। तो आइए देखते हैं कितना मेरा स्कोर हुआ। तो टोटल स्कोर है मेरा 311 और 201 रैंक आई है 21,000 स्टूडेंट्स से। उसके बाद सेक्शन 1 में 26 क्वेश्चन मेरे मैथ्स के सारे ठीक हैं और 78 मार्क्स हैं। और रीजनिंग सेक्शन में एक क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हो गया और 80 मार्क्स आए मेरे। उसके बाद जीके सेक्शन और इंग्लिश वाले सेक्शन पे चलते हैं। इंग्लिश में मेरे 4 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं और 119 मेरा टोटल स्कोर रहा इंग्लिश का, जिसमें मेरी रैंक 263 रही है। मतलब इंग्लिश का पेपर थोड़ा सा मॉडरेट या फिर हाई लेवल कह सकते हैं आप। और जीएस सेक्शन में मेरे 34 मार्क्स आए हैं और कंप्यूटर में 42 मार्क्स हैं। 18 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, उसमें से 3 क्वेश्चन गलत हो गए मेरे। तो आइए कौन कौन से क्वेश्चन मुश्किल थे, कौन से मैं कर नहीं पाया, वो देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है 170 सेकंड दी मैंने, लेकिन मेरे से नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंडिचर इज डिक्रीज बाय 20% था और मैंने इनकम को 20% डिक्रीज कर दिया था, जिसकी वजह से क्वेश्चन मेरा सोल्व नहीं हुआ। क्योंकि क्वेश्चन ठीक तरह से कराया नहीं था तो सोल्व कैसे होगा। बाद में मैंने करके देखा तो नॉर्मली क्वेश्चन था, आसानी से हो सकता था। उसके बाद आगे चलते हैं। फिर 116 सेकेंड का, क्योंकि 2 स्टेटमेंट चेक करनी थी तो दोनों में थोड़ा सा टाइम लग गया। उसके बाद ये 3 क्वेश्चन है, तीनों में 2 मिनट से ज़्यादा लगे हैं। तो इस क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम लगना ही था क्योंकि इसमें मैंने सीधा, क्योंकि चारों वैल्यूज़ हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कोस की वैल्यू निकाली थी, उससे ट्रायंगल बना के साइन कोस टेन तीनों की वैल्यू पुट कर दी थी। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे इसको सोल्व करना था। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था, सीधा बस आपको वैल्यूज़ जैसे जैसे सोल्व होता रहा वैसे करना था। उसके बाद ये क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था। इसमें अगर आपको नहीं आता ये कंसेप्ट तो फिर ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था। तो कंसेप्ट क्या था कि 40 की स्पीड से चल रहा है अगर कोई तो 2:30 बजे पहुँच रहा है, और अगर 70 की स्पीड से चल रहा है तो 9:30 बजे पहुँच रहा है। तो कितनी स्पीड से साइकिल चलाए कि 12 बजे पहुँच जाए। तो इस क्वेश्चन में अगर आप डिटेल से करोगे तो आपको 2 मिनट आराम से लग सकती हैं। लेकिन इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है कि अगर AP में टाइम हो तो स्पीड है जो वो HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन में मिलेगी, और इसका वाइस वर्सा, मतलब एक AP में वर्क तो दूसरा HP में होगा। तो इसमें जो टाइम दे रखा था, एक में 9:30 बजे पहुंच रहा है, एक में 12 बजे की बात कर रहा है और एक में 2:30 बजे की, तो 2.5 घंटे का फ़र्क है। तो AP में हो गया, तो इसको स्पीड होगी वो HP में होगी। तो जो बीच वाली है स्पीड जो हमको निकालनी है नॉन वाली, तो उसकी स्पीड हो जाएगी 2AB डिवाइड बाई A+B। तो 2 × 17 × 40 डिवाइड बाई 70 + 40, तो सीधा आंसर आ जाएगा 50.9 अप्रोक्सीमेट। उसके आगे चलते हैं। ये आप सीधा याद कर सकते हैं, टाइम आर इन AP देन स्पीड इन HP एंड वाइस वर्सा। तो ये आप सीधा याद कर सकते हैं, नहीं तो डिटेल में 2 मिनट से ज़्यादा लगनी है इस क्वेश्चन में। ये यहाँ से मैंने सीखा इस पेपर में। उसके बाद आगे क्वेश्चंस पे चलते हैं, कौन से क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट थे। तो एक ये क्वेश्चन था, इसका मेरे को कंसेप्ट समझ में नहीं आया, क्योंकि अगर इन दोनों का सम 180 हो सकता तो इन दोनों का भी तो हो सकता। तो कौन सा एंगल 180 होगा वो हमको नहीं पता। तो थोड़ा सा गलत सा क्वेश्चन था, लेकिन मैंने जो इन्होंने बता रखा किया वैसे ही था। तो इसका डिफरेंस भी 10 ही आएगा। जब ये एक 95 है तो दूसरा बच जाएगा 85, ये 105 है तो दूसरा 75, तो 75 और 85 बीच में 10 का डिफरेंस। उसके बाद एक ये था अनअटेम्प्टेड है जो मेरा, इसमें दे रहा है P and Q आर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, P इज़ 3 more than twice of Q, एंड एक इक्वेशन दे रखी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 260। तो इसमें P की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो या तो सबसे छोटी वाली इसमें पूछा कि व्हाट कैन बी द वैल्यू, तो सबसे छोटी या सबसे बड़ी आंसर हो सकती है, बीच वाली आंसर नहीं हो सकती। तो ये 2 बच गई। उसके बाद
अगर कैन भी है तो अगर 16 पॉइंट कुछ से पहले की वैल्यू आएंगे तो 0 भी आंसर होगा। तो इसमें हम p की वैल्यू 0 पुट करके देख सकते हैं। अगर यहाँ पे p0 तो ये 0, p0 तो ये 0, तो 4q इज़ ग्रेटर देन 260। तो फिर q इज़ ग्रेटर, यहाँ पे पुट करेंगे, जब इस इक्वेशन पुट करेंगे तो p0 इज इक्वल टू 3 + 2q। तो q की वैल्यू आ जाएगी -3, यहाँ पे पुट करेंगे तो -12 इज ग्रेटर देन 260, तो इक्वल तो जाएगा। तो मतलब कि ये वैल्यू नहीं है, तो आंसर सीधा ये होगा। ये तो था हीट एंड ट्रायल मेथड इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन के लिए, जिसमें कैन बी द वैल्यू पॉसिबिलिटी देखनी थी। तो हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू को देख सकते हैं कि नीचे वाली कितनी नीचे ले लो और ऊपर वाली कितनी ऊपर ले लो, सारी सेटिस्फाई करेंगी। एक तो ये मेथड था। दूसरा था सोल्व करने का, p इज़ मोर देन, एक इस इक्वेशन को इस इक्वेशन सोल्व करके जो वैल्यू आएगी वो आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये 2 क्वेश्चन हैं जो मैंने छोड़ रखे हैं। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, दोनों ग्राफ को स्टडी करके उसके बाद ये वैल्यू निकालनी थी। उसके बाद एक ये क्वेश्चन है, इसमें दे रखा 1/2 और ये इसमें दे रखा कि इनमें से जो 4 सबसे छोटी वाली है असेंडिंग ऑर्डर में लगा के जो पहली 4 है उनका मीन निकालना है। दोनों चारों को ऐड करके डिवाइड बाय 4 करना है। तो इसमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू वो निकालनी थी। एक तो ये बड़ी होगी, एक से ज़्यादा, एक ये बड़ी होगी और एक ये बड़ी। तो इनमें से कोई सी 2 होंगी जो सबसे बड़ी। एक तो ये 2 गुने से ज़्यादा है तो एक तो ये कटेगा, और एक ये 1.5 गुना है तो ये कटेगा। तो इन दोनों बच छोड़ने के बाद जो बच गई फर्स्ट, सेकंड और ये सेकंड लास्ट और लास्ट, इन चारों का मीन निकालना है। तो अगर हम नीचे वालों का भी एलसीएम निकालते हैं तो 120 आएगा और डिवाइड बाय 4 होगा तो 480 जाएगा। तो एक ही ऑप्शन है हमारा, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद रीजनिंग क्वेश्चंस पे आते हैं। तो रीजनिंग में एक ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में यहाँ से लेकर स्टार्टिंग का यहाँ तक बिना बात का दे रखा है, सिर्फ और सिर्फ लास्ट की जो 2 लाइन है इनसे आंसर आ रहा हमारा कि वो ग्रैंडसन होगा। बिना बात पे आगे का दे रखा है और ये बनाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था आगे का, इसके बाद से ही सोल्व हो रहा है। तो हमको पहले ये देख लेना चाहिए कौन कौन से आदमी को चाहिए। तो लुइस और ईवी चाहिए थी। तो यहाँ से ईवी के बारे में बता रखा और लुइस के बारे में यहाँ से बता रखा। उससे पहले इन दोनों के बारे में कुछ नहीं बता रखा, तो उसका कुछ काम था ही नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, ये मेरे से नहीं हुआ। तो इसमें था कि कितना इंक्रीज है 24, 13 और 11 24 इंक्रीज है। तो कैसे इंक्रीज आया वो मैं नहीं निकाल पाया था। वो था कि 3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ऐसे कर रखा था इन्होंने। जो नंबर था उसमें फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस सेकंड नंबर स्क्वायर माइनस थर्ड नंबर का स्क्वायर, तो ये आंसर आ जाएगा ऐसे ही। उससे आगे चलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 48 जो मेरा गलत हुआ है, इसमें दे रखा है एसर्शन है कि ह्यूमन बॉडीज है हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टोमक, बिल्कुल ठीक है। उसका रीज़न दे रखा है इसका कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज इन द गैस्ट्रिक जूस ब्रेक्स डाउन द फूड एंड ऑल्सो किल्स द बैक्टीरिया। तो इसका रीज़न ये मेरे को लग नहीं रहा अभी कि उसमें हमारे स्टमक में अगर HCl है तो उसका रीज़न ये है कि वो ब्रेक डाउन कर सकते हो, जब उसका फंक्शन है। तो अभी मेरे को लग रहा है कि दोनों स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन रीज़न नहीं है उसका, ये क्वेश्चन गलत है ये। उसके आगे 48 के आगे चलते हैं। उसके बाद 2 क्वेश्चंस इंग्लिश के 4 क्वेश्चन गलत है। ये 2 तो कॉम्प्रीहेंशन ही गलत हैं, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन गलत है, ये थोड़ा से अटपटे थे। उसके बाद 2 क्वेश्चन और गलत हुए हैं, वो देखते हैं। 4 टाइम्स इमेमोरियल यहाँ पे गलत है, 4 टाइम इमेमोरियल होता है, 4 टाइम इमेमोरियल। उसके बाद एक ये क्वेश्चन गलत है, वन हु राइट्स फॉर द न्यूज़पेपर्स, तो उसको कहते हैं कोरस्पोंडेंट। वन हु राइट्स फॉर द न्यूज़पेपर्स कोरस्पोंडेंट, 104। उसके बाद ये जीके क्वेश्चन, जीके सेक्शन पे जाते हैं। जीके में सीधा रॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं 106 से। तो वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर, वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर। उसके बाद नेशनल प्लानिंग कमीशन सेटअप किसने किया था, और पंडित जवाहरलाल नेहरू को चेयरमैन बनने के लिए रिक्वेस्ट किया था 1938 में। तो वो थे सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने नेशनल प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया था उस टाइम पे। उसके बाद इलाहाबाद बैंक है जो मर्जर हुआ था किस बैंक के साथ और किस डेट को, तो 2020 के 1 अप्रैल को मर्जर हुए थे 4 बैंकों में। टोटल 10 बैंक थे, उन 4 बैंक को मिला दिए गए थे।
तो सिंडिकेट बैंक जैसे कि कैनरा बैंक में, इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक में, तो इंडियन बैंक में 2020 में। उसके बाद आगे चलते हैं, तो कौन सी डेट थी आप देख सकते हैं, 1 अप्रैल 2020। उसके बाद है कि रोलेट एक्ट के बारे में कौन सा ट्रू है, तो 1919 में 18 मार्च को हुआ था और ब्लैक एक्ट कहा गया था, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद एनी सस्पेक्टेड ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कुड बी अरेस्टेड फॉर ए मैक्सिमम 5 years विदाउट ट्रायल, तो यहाँ पे 2 years आएगा। उसके बाद 118 2022 WTS चेन्नई ओपन फाइनल किसने जीता, तो वो है लिंडा ने दे दिया है। उसके बाद केमिकल नेम ऑफ लाफिंग गैस निट्रस ऑक्साइड, ये सारे केमिकल फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। केमिकल नेम ऑफ लाफिंग गैस निट्रस ऑक्साइड। उसके बाद प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना जो सिलेंडर का LPG सिलेंडर का था, वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर था, वो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर है। उसके बाद ज्योतिबा फुले के बारे में इनकरेक्ट कौन सा है, तो ये तीनों करेक्ट हैं और ये इनकरेक्ट है, यहाँ पे आएगा महाराष्ट्र। ही इज़ एन एंटी कास्ट सोशल रिफॉर्मर एंड राइटर फ्रॉम महाराष्ट्र आएगा यहाँ पे। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले 1873। उसके बाद टेम्परेरी स्टोरेज, ये कंप्यूटर के क्वेश्चन आ गए हैं। विच द फॉलोइंग इज अ टेम्परेरी स्टोरेज एरिया फॉर डाटा दैट द यूजर्स वांट्स टू कॉपी फ्रॉम प्लेस टू अनदर, तो वो है क्लिप बोर्ड। उसके बाद द नेटवर्क नोड दैट कनेक्ट्स टू डिसिमिलर नेटवर्क यूजिंग डिफरेंट प्रोटोकॉल्स टुगेदर इज रेफर्ड टू एज गेटवे। और विच ऑफ द फॉलोइंग refers is a digital interface developed to connect high definition devices such as digital cameras, तो वो है HDMI पोर्ट। इतने मुश्किल क्वेश्चंस पेपर में नहीं आएंगे। तो ये था ओली बोर्ड का टेस्ट नंबर 3। आप भी अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।